पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन भारत ने जारहियत की तो अफवाज पाकिस्तान का जवाब मुंह तोड़ होगा। तर्जुमान पाक फौज की सियासी कायदीन को ऑन कैमरा ब्रीफिंग। वफाकी वज़ीर इत्तलात और DGISPR का कौमी सलामती पर सियासी रहनुमाओं के साथ सेशन। इजलास में पहलगाम वाक़या और भारतीय जारहियत के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद लाने का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक मुत्तफ़िका करारदाद आज शाम होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में लाई जाएगी। कौमी असम्बली इजलास में अरकान अहम तरीन मामले पर इजहार ख्याल करेंगे। भारतीय जारहियत और रियासती सरहद पार दहशतगर्दी पर खुलकर बात की जाएगी। हुकूमत की तरफ से कौमी बयानिया और पॉलिसी भी वाज़ेह की जाएगी। हुकूमत ईवान को सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी पर अपनी हिकमत अमली से आगाह करेगी। भारत के पुरअमन पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज इकदाम जारी। भारत की जानिब से पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की गई। सिक्योरिटी जराये का कहना है भारत ने आज रात मुतादिद मकामात पर पोस्टों पर फायरिंग की। पाक फौज ने भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर नकियाल, खुईरट्टा, शारदा, कील सेक्टर में पोस्टों पर फायरिंग की। खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। एडिशनल सेक्रेटरी वेस्ट एशिया सईद असद गिलानी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल किया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पाकिस्तानी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सदर, वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का भारत का दौरा भी इसी हफ्ते शेड्यूल है। सलामती कौंसिल इजलास में जाफर एक्सप्रेस हमले के सबूत भी पेश करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारत की जानिब से अब भी जंग का खतरा मौजूद है। राफेल तैयारे उड़ाने के लिए दिल गुर्दे भी तो चाहिए। भारतीय पायलट तो चाय पीकर चले जाते हैं। इन कैमरा इजलास का मकसद सियासी जमातों से तजावीज़ लेना था। कौमी मसले को बानी PTI की रिहाई से जोड़ना हुब्बुल वतनी नहीं। पुलवामा के वक्त हमारी क़यादत बानी PTI की फरमाइश पर कैद थी। जेलों से बाहर क़यादत ने बानी PTI की बुलाई गई ब्रीफिंग में शिरकत की। हमने कभी कौमी इत्तेहाद में रखना नहीं डाला। वज़ीर इत्तलात अता तारर का कहना है 2019 में भारत के 2 जहाज गिराए, पायलट को चाय पिलाकर वापस भेजा। भारत अगर दोबारा ऐसा कुछ करेगा तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत को दुनिया की तरफ से वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जो वो चाहता था। पहलगाम वाक़ये पर भारत के गैर कानूनी इक़दाम। पाकिस्तान का खित्ते की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुस्तकिल मंदूब को सलामती काउंसिल इजलास बुलाने के लिए इक़दामात की हिदायत कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को भारत के जारहाना इक़दामात से आगाह करेगा। सिंतास माहिदे की मौतली के गैर कानूनी भारतीय इक़दाम के बारे में बताएगा। पाकिस्तान वाज़े करेगा भारत इक़दामात खित्ते में अमन और सलामती को खतरे में डाल रहे हैं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं भारत को आईना दिखा दिया है, असल में आप दहशतगर्दी करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में भी सूरत हाल पर बात की जाएगी। भारत में दहशतगर्दी, जराइम और रेप के बढ़ते वाकयात। अमरीका ने अपने शहरियों को भारत का सफर न करने की हिदायत कर दी। वाशिंगटन ने अपने शहरियों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है दहशतगर्दी की वजह से वस्ती और मशरकी भारत के हिस्से गैर महफूज हैं। एडवाइजरी में मणिपुर में तशद्दुद और जराइम के अलावा भारत में रेप के बढ़ते हुए वाकयात का भी तस्करा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बदअमनी और हमलों का इंतबाह। सियाहती मकामात, शॉपिंग मॉल्स, बाजारों और सरकारी इमारतों पर हमलों का खतरा। महकमा खारजा ने बताया भारतीय सियाहती मकामात पर पुरतशद्दुद जराइम और जिनसी हमलों की रिपोर्ट है। पाकिस्तान भारत सरहदों पर मुसल्लह तसादुम के खतरात हैं। सिक्योरिटी खदशात पर पाकिस्तानी हुकूमत ने अमरीकी सिफारतकारों की नकलो हरकत महदूद कर दी। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खतरात का खदशा जाहिर किया। बरतानिया का भी अपने शहरियों के लिए पाकिस्तान और भारत से मुतालिक सफरी इंतबाह जारी। बरतानवी हुकूमत की अपने शहरियों को पाकिस्तान और भारत का सफर न करने की हिदायत।
पहलगाम वाकया पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश मुस्तरद। पाकिस्तान इक्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामजन है, किसी तनाज़े में उलझना नहीं चाहते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाकये के बाद भारत के जारहाना इक़दामात और पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाकये की गैर जानिबदार और शिफाफ आलमी तहकीकात की पेशकश का इयादा किया और कहा, आलमी तहकीकात में मलेशिया की शिरकत का पाकिस्तान खैर मकदम करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मलेशिया की वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन। मलेशियन वज़ीर ख़ारजा ने पहलगाम वाकये पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मुफाद का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ करेगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव से गुफ्तगू। रूसी वज़ीर ख़ारजा का ख़ित्ते की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। मसाइल के हल के लिए सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। इससे पहले सरगई लारोव ने भारतीय मनसब पर जोर दिया, कशीदगी बढ़ाने के बजाय बातचीत को तरजीह दें। OIC ने भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा से फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजने की अपील, आज़ादाना और मुनसिफाना राय शुमारी का मुतालबा। OIC का कहना है, बैनुल अक़वामी मुआहिदे मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देते हैं। मकबूजा कश्मीर में सियासी कैदियों को रिहा किया जाए और इज्तिमाई सज़ा बंद की जाए। भारत में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते इस्लामोफोबिया पर भी इज़हार तशवीश। खलीज ताउन काउंसिल को भी जनूबी एशिया की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर तशवीश। पाकिस्तान और भारत से फौरी मुज़ाकरात शुरू करने का मुतालबा। GCC का कहना है, बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक तनाज़ात के हल के लिए पुरअमन रास्ता इख्तियार करें। वाघा बॉर्डर पर परेड और कौमी परचम उतारने की तकरीब, फिजा अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पंजाब रेंजर्स के जवानों का शानदार परेड का मुजाहरा। तकरीब में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। मारूफ आलम दीन मुफ्ती अब्दुल रहीम और मौलाना तारिक मसूद पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए वाघा बॉर्डर पहुंच गए। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा कि मोदी से कहता हूँ आराम से रहें, पाकिस्तान को ना छेड़ें। ऐसा लगता है मोदी ग़ज़वा हिंद के असबाब पैदा कर रहे हैं। कौम दिफाए वतन के लिए अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मौलाना तारिक मसूद ने कहा, हमारी इंडिया से कोई लड़ाई नहीं, मोदी की खोपड़ी खराब हो गई है, उससे ठीक कर देंगे, हम अपनी फौज के साथ हैं। पानी कैसे बंद कर सकते हैं? हजारों साल से दरिया बह रहे हैं, इनको बंद करना आसान है। कहां ले जाओगे दरिया को? जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की मोदी सरकार पर कड़ी तनकीद। बोले, मुल्क प्यार मोहब्बत से जिंदा रहता है, जिसने प्यार मोहब्बत को आग लगा दी उसने अपने मुल्क को आग लगा दी। नफरत की सियासत का दरवाजा खुला रहा तो क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तब दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो जाएगी। कराची बोर्ड के तहत इंटर के सालाना इम्तहानात का आज से आगाज। इंटर इम्तहानात में 1,26,500 से ज्यादा तलबा शिरकत करेंगे। मजमूई तौर पर 182 इम्तहानी मराकज बनाए गए हैं। पर्चा आउट, नकल की रोकथाम के खिलाफ FIA से मदद तलब। पर्चा आउट होने से रोकने के लिए मखसूस कोड शामिल। व्हाट्सएप पर पर्चा अपलोड करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नकल में मुलव्विस तालिब इल्म को 3 साल के लिए नाअहल करार दिया जाएगा। PSL 10 का सनसनीखेज मार्का। कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को 4 विकेट से शिकस्त दे दी। किंग्स ने 168 रन का हदफ 3 गेंद पहले हासिल किया। इरफान खान न्याजी के 21 गेंदों पर मैच विनिंग 48 रन। बारिश की वजह से कराची किंग्स को 168 रन का हदफ मिला। कलंदर्स के मोहम्मद नईम और फखर जमान की निस्फ सेंचुरियां काम न आईं। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
इरफान खान नियाजी ने नाकाबिले यकीन इनिंग्स के लिए जितनी तारीफ की जाए कम है। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर का कहना है गेंदबाजों ने लाहौर को 160 तक महदूद किया। बारिश के बाद 44 रन देकर 7 विकेटें हासिल करना लाजवाब परफॉर्मेंस थी। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी ने कहा हार जीत खेल का हिस्सा है। कराची की टीम अच्छा खेली इसलिए कामयाब रही। गलतियों से सीखेंगे और अगले मैचों में बेहतर परफॉर्म करेंगे। खुद पर यकीन था मैच जितवा सकता हूं। बुरे वक्त में कराची की मैनेजमेंट ने भरपूर सपोर्ट किया। लाहौर कलंदर्स के खिलाफ मैच के हीरो इरफान खान कहते हैं ये मेरी बेहतरीन इनिंग्स में से एक थी। ऐसे ही खेल की सलाहियत रखता हूं लेकिन कुछ वक्त से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। उन्होंने 6 ओवर का उन्हें पावर प्ले मिला है। कराची को 5 ओवर का पावर प्ले मिलेगा। ओके। 1 ओवर शॉर्ट हो जाएगा। ओके। तो ये यानी अभी फैसला कराची किंग्स का टॉस जीत के पहले फील्ड करने का ठीक था इन कंडीशन में? मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, मेरे ख्याल से पहले बैटिंग करनी चाहिए क्योंकि सेकंड टाइम इतना इजी नहीं होता पिच। PSL का बढ़ाए जोश। क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हर लम्हा पर जोश। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तजिए। बासित अली ने कहा बारिश की वजह से कराची किंग्स को नुकसान हुआ। लाहौर के 6 ओवर्स का पावर प्ले मिला। कराची को 5 ओवर का पावर प्ले मिला। कामरान अकमल ने कहा कराची को टॉस जीतकर बैटिंग करनी चाहिए थी। आज मेहमान बने गुलकार साहिर अली बग्गा। पाकिस्तान जिंदाबाद मिली नगमा गाकर लहू गरमाया। बताया अभिनंदन के पकड़े जाने पर पाकिस्तान जिंदाबाद नगमा गाया था। भारत की मौजूदा बेवकूफ़ी पर एक और तराना बना रहे हैं। दुनिया को पैगाम है कि हम पुरअमन और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा। आदि और मुस्तफा चौधरी चेहरों पर मुस्कुराहटें लाए। जामे कराची के अंदर से गुजरने वाली वाटर कॉर्पोरेशन की लाइन की मरम्मत मुकम्मल। 84 इंच खतर की लाइन से पानी की सप्लाई बहाल। चीफ इंजीनियर वाटर कॉर्पोरेशन का कहना है आज शाम तक शहर में पानी की सप्लाई मामूल पर आना शुरू हो जाएगी। कराची वाले हो जाएं होशियार, बारिश होगी लगातार। शहर कायद में आज गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सांगड़, सखर, गोटकी, दादू, लाड़काना और गिरदरमा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे के दौरान लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पिशावर, जोब, मूसाखेल, बारखान, कोहलू, खुजदार, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी की पेशगोई। नवाबशाह में आंधी के बायस घर की दीवार मुनहदिम। मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाँ बहक, खातून जख्मी। %98 सरकारी आज़मीन हज के वीज़े जारी हो चुके। बाज़ नीम ख्वानदा और दूर दराज इलाकों के आज़मीन हज को बायोमेट्रिक के मसाइल पेश आए। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर का कहना है दुरुस्त बायोमेट्रिक न होने पर 1.5% ज़ेरे इल्तवा वीज़ों के इजरा पर काम जारी है। 9% गलतियों वाले वीज़ों का दोबारा इजरा जल्द मुकम्मल हो जाएगा। आज़मीन से राब्ते में है। फ्लाइट मिस करने वाले आज़मीन को अगली परवाज़ों में भेजा जा रहा है। दुनिया में रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं इसराइल और हिंदुस्तान। इन दोनों रियासतों का आलमी बाइकाट किया जाए। मोदी की आबी जा रही मंजूर नहीं की जाएगी। उसका जंगी जुनून, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत और इसराइल की जारियत के खिलाफ कराची में मजहबी जमातों का मार्च। अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। इसराइली दहशतगर्दी और भारत के झूठे प्रोपेगेंडे की मजम्मत। मुफ्ती मुनीब रहमान ने खिताब में कहा पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम पाक फौज के साथ हैं। भारतीय और इसराइली वजीर आजम का आलमी बाइकॉट किया जाए। मोदी की आबी जारियत किसी सूरत कबूल नहीं। मोदी के जंगी जुनून का भरपूर जवाब दिया जाएगा। MKM का भी भारतीय जारियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। शुरका का अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। तुर्क बहरी जहाज खैर सगाली दौरे पर कराची पहुंच गया। तुर्क बहरी जहाज ब्यूक अदा का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया।
ISPR का कहना है तुर्क बहरी जहाज की आमद पाक तुर्क लाजवाल दोस्ती और भाईचारे की अलामत है। दौरे में पाक तुर्क बहरी ताउन पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल होगा। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। 16 रुकनी स्क्वाड की क़यादत लिटन दास करेंगे। मेहदी हसन उनके नायब मुकर्रर। साबिक कप्तान नजमुल हुसैन शांतु और तौहीद रदोई की टीम में वापसी। 5 T20 मैचों की सीरीज 25 मई से 3 जून तक फैसलाबाद और लाहौर में खेली जाएगी। और ARY फिल्म, सलमान इकबाल फिल्म और 6 सिग्मा प्लस की मुश्तरका पेशकश फिल्म लव गुरु का ट्रेलर जारी। रोमांटिक कॉमेडी ईद उल अजहा पर बड़ी स्क्रीन पर धूम मचाएगी। हुमायूं सईद, माहिरा खान, अहमद अली भट्ट समेत स्टार कास्ट पर मबनी फिल्म का सबको इंतजार। फिल्म का ट्रेलर कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स के मैच के दौरान रिलीज किया गया।